जब भी एआई का नाम जहन में आता है तो अक्सर मुस्तकबिल की फिल्मों का ख्याल आता है ना? लेकिन सोचिए जरा, अगर ये कहा जाए कि वो मुस्तकबिल अब आ चुका है, बिल्कुल, अभी, इसी वक्त, और इसे खरीदा भी जा सकता है, तो चलिए देखते हैं उन डिवाइसेस को जो एआई को साइंस फिक्शन से निकालकर सीधा हमारे घरों और हाँ, हमारी जिंदगियों में ला रही हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये आज की हकीकत है। एआई अब कोई दूर दराज का कॉन्सेप्ट नहीं है जो सर्वर्स में कैद हो, बल्कि ये हमारे कानों में है, हमारी कलाइयों पर है, हमारे घरों में है, हर जगह। और ये हमारी दुनिया को ऐसे बदल रहा है जिसका हमने अभी सिर्फ सोचना शुरू किया है। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि एआई हमारी जिंदगी में कहां कहां आ चुका है। पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, यानी हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। फिर देखेंगे कि हमारी सेहत का ख्याल कैसे रखा जा रहा है। इसके बाद हमारे घरों की बारी आएगी, वो घर जो अब सोचना शुरू कर चुके हैं। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या हम स्क्रीन से आगे निकल सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन, बातचीत। सोचकर देखें, जबान की रुकावटों से लेकर लंबी लंबी मीटिंग्स तक एआई इन सबको कैसे आसान बना रहा है। चलिए पता करते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि मीटिंग खत्म हुई और जरूरी पॉइंट जहन से निकल गए, या फिर किसी ऐसे शख्स से बात करनी पड़ी जिसकी जबान समझ नहीं आ रही? बिल्कुल, यही वो मसले हैं जिन्हें एआई अब हल कर रहा है। ये एक पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है जो रियल टाइम में ट्रांसलेट करता है, पूरी बातचीत को लिख लेता है और यहां तक कि उसका खुलासा भी बनाकर दे देता है। इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल है जेन्सबर्ड्स एआई। देखिए, ये सिर्फ गाने सुनने वाले ईयरबड्स नहीं हैं। जरा तसव्वुर करें, आप किसी भी जुबान में बात कर रहे हैं और ये ईयरबड्स फौरन रियल टाइम में सब कुछ ट्रांसलेट कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मीटिंग्स रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनकी समरी भी बना देते हैं। तो ये सिर्फ सुनने वाला डिवाइस नहीं रहा, ये अब एक फ़ाल कम्युनिकेशन पार्टनर बन गया है। और मज़े की बात यह है कि इस मसले का हल एक नहीं है। यहाँ देखिए, एक ही मकसद को हासिल करने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक तरफ है प्लाउडी नोट प्रो, जो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के साइज का है, और दूसरी तरफ है मॉबवॉय के ईयरबड्स। देखने में बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों का मिशन एक ही है, हमारी बातों को सिर्फ रिकॉर्ड ना करना, बल्कि उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन में बदलना जिस पर फौरन काम किया जा सके। अच्छा, कम्युनिकेशन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत की। देखिए, एआई अब सिर्फ कदम गिनने वाला ट्रैकर नहीं रहा, नहीं, ये अब एक पर्सनल हेल्थ कोच बन रहा है। एक ऐसा कोच जो वाकई में हमारी सेहत का ख्याल रखता है। आम फिटनेस ट्रैकर्स हमें नंबर्स और ग्राफ्स का ढेर दे देते हैं, ठीक, लेकिन इनका मतलब क्या है? उन्हें देखकर करना क्या है? एआई इसी खला को पुर कर रहा है। ये सिर्फ जिस्मानी सिग्नल्स को ट्रैक नहीं करता, बल्कि इनका तज्जिया करके बताता है कि करना क्या है। ये डेटा को काबिले अमल मशवरों में बदल रहा है, और यही वो चीज़ है जो असल तब्दीली ला सकती है। इसकी एक बहुत ही उम्दा मिसाल मोमैक्स 1 सेंसरिंग है। ये छोटी सी अंगूठी सेहत के हर पहलू पर नज़र रखती है। यहाँ इस चार्ट को देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 30% सिर्फ नींद के मायार के लिए है। इससे अंदाज़ा होता है कि नींद कितनी ज़रूरी है। तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सेहत की पूरी कहानी है, एक छोटी सी अंगूठी में। और स्लीप टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल एक इनकलाब आ गया। पहले क्या होता था? डिवाइसेस सिर्फ ये बताती थीं कि आप कैसे सोए, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। लेकिन अब ड्रीम पायलट जैसा स्लीप मास्क है। ये ईईजी सेंसर से दिमागी लहरों को मॉनिटर करता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हल्के फुल्के सेंसरी इनपुट्स देकर नींद को बेहतर बनाता है इसी वक्त। तो ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये फाल बेहतरी है, इस्लाह है। ठीक है, अब आते हैं हमारे घरों पर। सोचिए, एआई अब सिर्फ हमारे फोन या कंप्यूटर तक महदूद नहीं है, ये हमारे रहने की जगहों में, हमारे घरों में जान डाल रहा है, कंट्रोल सेंटर से लेकर रोबोट हेल्पर्स तक। तो हमारे घरों में एआई का इर्तिका कैसे हो रहा है, इसे 3 मराहिल में समझते हैं। सबसे पहले आता है एक मरकजी दिमाग, जैसा कि मोज एआई हब। उसके बाद ये दिमाग अलग अलग मखसूस असिस्टेंट्स में फैल जाता है। कोई खाना पकाने में मदद कर रहा है, कोई पढ़ाई में, तो कोई पालतू जानवरों का ख्याल रख रहा है। और फिर आखिरी मरहले में ये एआई जिस्म हासिल कर लेता है और रोबोट्स की शक्ल में हमारे बीच चलना फिरना शुरू कर देता है। और ये असिस्टेंट्स कितने मखसूस हो सकते हैं, इसका तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये कोई उमूमी मददगार नहीं है। मिसाल के तौर पे कोजी टाइम लूमो है, जो खाना पकाने में मदद करता है। लूमी क्लॉ बच्चों को पढ़ाने के लिए है। और ये देखिए, पैटी हैट, जो पालतू जानवरों से बात करने में मदद करता है, उनकी भौंक और म्याऊं को समझने में। ये सब इस बात का सबूत है कि एआई हमारी जिंदगी के हर छोटे से छोटे हिस्से में शामिल हो रहा है।
घरेलू रोबोट्स की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। शुरुआत हुई ईओमैक्स जैसे सादा मॉनिटरिंग कैमरों से, जो बस इधर उधर घूमकर नजर रखते थे। इसके बाद हमने स्विच बटोनरो H1 जैसे रोबोट्स देखे, जिनके बाजू भी थे और वो चीजें उठा सकते थे। और अब हम क्लॉज स्टेज जैसे मुस्तकबिल के तस्वुरात देख रहे हैं। यहाँ एक ही एआई अपनी जहानत को एक डिवाइस से दूसरी में मुंतकिल कर सकता है, बिल्कुल एक रूह की तरह जो जिस्म बदलती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक ऐसी दुनिया जहां स्क्रीन नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते में एक बुनियादी तब्दीली की तरफ इशारा है। तो सवाल ये है, क्या ये स्मार्टफोन का खात्मा है? एक बहुत बड़ा सवाल है ना, और ह्यूमैनिटी एआई पिन जैसी डिवाइसेस इस सवाल को और भी ज़रूरी बना रही हैं, क्योंकि ये हमारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के तरीके को ही चैलेंज कर रही हैं। तो ये आखिर काम कैसे करता है? बहुत सादा है। पहले इसे आसानी से कपड़ों पर लगा लें, ये मैग्नेट से चिपक जाता है। फिर आप इससे आवाज़ से बात करते हैं, और अगर कुछ देखना हो तो ये आपकी हथेली पर एक लेज़र से इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कर देता है। कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ आवाज़ और एक सादा सा विजुअल डिस्प्ले। ये सब एक बहुत बड़े आइडिया का हिस्सा है जिसे एम्बिएंट कंप्यूटिंग कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका बिजली की मिसाल है। हम ये नहीं सोचते कि बिजली कहाँ से आ रही है, हम बस स्विच ऑन करते हैं और रोशनी आ जाती है। एम्बिएंट कंप्यूटिंग का मकसद भी यही है कि जहानत हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद हो और हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी फ़ोन या स्क्रीन पर तवज्जो ना देनी पड़े। तो पूरी बहस का निचोड़ क्या है? वो ये है कि एआई अब सिर्फ क्लाउड में रहने वाला सॉफ्टवेयर नहीं रहा, ये अब हमारी जिस्मानी दुनिया में कदम रख रहा है। ये जिस्म ले रहा है, हमारे माहौल का हिस्सा बन रहा है, और गैर फाल रहने के बजाय अब फाल हो रहा है, यानी खुद से एक्शन ले रहा है। तो आज हमने देखा कि एआई अब सिर्फ कोड की चंद लाइनें नहीं है, बल्कि एक जिस्मानी हकीकत बन रहा है। कम्युनिकेशन से लेकर सेहत तक और घरों से लेकर हमारे जिस्म तक, ये हर जगह है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब जहानत हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में हवा की तरह शामिल हो जाएगी, तो हमारी दुनिया कैसे बदलेगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।